जे एडवांस 2017 पेपर 2 का एक क्वेश्चन है जो हम डिस्कस करने वाले हैं। एससीक्यू सेक्शन के अंदर ये पूछा गया था, जिसमें प्लेन जो है अपनी 3D ज्योमेट्री के ऊपर क्वेश्चन है ऑन द प्लेन। स्टूडेंट का क्या रिस्पॉन्स था उस टाइम के, उसको हम देखते हैं एक बार, जिससे पता चले कि क्वेश्चन ईजी है या डिफिकल्ट है। तो आप देखेंगे करेक्ट रिस्पॉन्स जो था वो था 66%, 68% स्टूडेंट ने इसको सही किया था, जिसको गलत करने वाले हैं 20% स्टूडेंट। इस नंबर से पता चलता है कि ये क्वेश्चन फेयरली सिंपल है और नेगेटिव मार्किंग रही होगी इसके अंदर, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। यस, +3 और -1 था, तो यहाँ पर 32,000 ने -1 लिया, +3 वाले स्टूडेंट थे अपने पास 1 लाख के आसपास और 0 मार्क्स लेकर आए थे करीब 21,000। आसान क्वेश्चन कैटेगरी माना जाएगा क्योंकि 1 लाख से ऊपर स्टूडेंट थे जिन्होंने इसको सही किया, अप्रोक्सीमेटली 67% स्टूडेंट्स ने। चलिए अब बात करते हैं, इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और क्या इसका सॉल्यूशन होगा उस बारे में बात करते हैं। सो इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन परपेंडिकुलर टू द प्लेन्स। ये जो प्लेन है रिक्वायर्ड, ये इन दोनों प्लेन्स P1 और P2 के परपेंडिकुलर है। सो लेट्स से द रिक्वायर्ड प्लेन, उसका नाम हम रख लेते हैं P। अब ये P जो है ये P1 के परपेंडिकुलर है और यही P जो है ये P2 के भी परपेंडिकुलर है। दो प्लेन्स के बीच में एंगल वही होता है जो उनके नॉर्मल्स के बीच का एंगल होता है। तो अगर प्लेन P और P1 परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये है कि पहले वाले का जो नॉर्मल है N, वो परपेंडिकुलर होगा दूसरे वाले नॉर्मल के, और वहीं पर जो हमारे पास फर्स्ट वाले का नॉर्मल है वो दूसरे वाले नॉर्मल के भी परपेंडिकुलर होगा। ये दोनों वेक्टर्स हैं। हम ऐसे वेक्टर को ढूंढ रहे हैं जो एक ऐसा वेक्टर n1 और n2 दोनों के परपेंडिकुलर हो। दैट मीन्स n वेक्टर इज पैरेलल टू n1 क्रॉस n2। ठीक है, जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं a क्रॉस b, हमें एक ऐसा वेक्टर मिलता है जो a वेक्टर और b वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर होता है। बहुत कॉमन कॉन्सेप्ट है कि हम ऐसा वेक्टर ढूंढ रहे हैं जो तो गिवन वेक्टर्स के परपेंडिकुलर हो, तो फिर वो वेक्टर पैरेलल होगा उन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट के। यहाँ पर प्लेन्स की इक्वेशन हमारे पास गिवन है, तो हम फर्स्ट वाला n1 वेक्टर ले सकते हैं x y z के कोफिशिएंट। दे आर 2i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप। n2 वेक्टर हम बनाएंगे 3i कैप माइनस 6j कैप माइनस 2k कैप। ये n2 वेक्टर है। हमारे पास यहाँ से n वेक्टर आता है जो हम लिखने वाले हैं, n1 क्रॉस n2 की डायरेक्शन ले लेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम इसको डिसाइड कर लेंगे। चलिए i j k हमने लिखा, इट इज 2 1 and -2, इट इज 3 -6 and -2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। लेट्स सी i कैप कितना आता है। ये -2 बनेगा, ये -12 है, -2 और ये यहाँ से -12 i कैप। इसको हटाया, इसको हटाया, यहाँ से -4 आता है और ये +6 आता है। यहाँ पर बना -4 +6 और k कैप की बात करते हैं -12 -3। ये वेक्टर आपके पास आएगा। ठीक है, सो लेट्स से कि n वेक्टर अपने पास क्या बना, -14i कैप प्लस 2j कैप माइनस 15k कैप। तो उस नॉर्मल के DRS हमारे पास आ गए, वो DRS हम लिख लेंगे। दे आर 14, 2 and 15। 14 to 15 अगर हम यहाँ से देखना चाहें तो क्वेश्चन यहीं से सॉल्व हो जाएगा। 14 to 15 पहले वाले में -15 है, इज रॉन्ग, -2 आ गया है रॉन्ग, -14 ये भी गलत है। सी ही ऑप्शन ऐसा है जो हमारे को नहीं DRS से मैच कर रहा नॉर्मल के। ठीक है, तो एग्जाम में तो आप इसी से टाइम बचा सकते हैं, पर हम यहाँ कंप्लीट सॉल्यूशन की तरफ है, इसलिए इसको पूरा सॉल्व करेंगे। सो नाउ द रिक्वायर्ड प्लेन, जो रिक्वायर्ड प्लेन है पास करता है किस पॉइंट से, एक पॉइंट दिया हुआ है 1 1 1, तो आपके पास बन जाएगा a टाइम्स x माइनस x1। फॉर्मूला जो होता है उसको अप्लाई करते हैं, b टाइम्स y माइनस y1 c टाइम्स z माइनस z1 इज इक्वल टू 0। ये जो पॉइंट है इसको हम ट्रीट करेंगे x1 y1 z1 के हिसाब से, और ये जो डेटा है हमारे पास ये बनता है ABC। सो वी आर हैविंग 14, इट इज x माइनस 1, इट इज 2, ये है y माइनस 1 एंड इट इज 15।
जो आता है z-1. सो लेट्स सिंप्लीफाई इट. 14x + 2y + 15z आपके पास से नंबर सब बन जाएगा. 14 और 2 आपके पास से कितना बनता है 16, और यहाँ पर आपके पास ये डेटा लिखा हुआ है 31. दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग. सामने भी यही नंबर है, बना दिया. सी वी आर गोइंग टू मार्क इट एज द फाइनल आंसर. तो कौन कहता है कि बहुत डिफिकल्ट सवाल जेईई एडवांस के अंदर पूछा जाता है. ये बहुत बेसिक और नॉर्मल कॉन्सेप्ट है. अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ा होगा, जहाँ भी आप पढ़े हो, ऐसे सवाल आपने ज़रूर किए होंगे 100%. तो डरिए मत एग्ज़ाम से. पहले पेपर के अंदर देखिए कौन सा डुएबल सेक्शन है, उन सेक्शंस को आप अच्छे से पहले प्रैक्टिस कीजिए.